जी महाराज। प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। हम और आप सभी आज इस प्रेम यज्ञ सप्ताह के चतुर्थ दिवस की इस परम पावन वेला में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, जिस प्रकार से एक बीज होता है, किसी भी वृक्ष का एक बीज अपने अंदर बहुत सी संभावनाएं रखता है। एक छोटा सा बीज अपने अंदर संभावनाएं रखता है कि एक से अनंत बीजों को जन्म दिया जा सके। परंतु उसमें भी मुख्य बात यह है, यदि वह बीज सही हाथों में पड़ जाए तो जो व्यक्ति उस बीज से वृक्ष बनाने की विद्या जानता है, कला जानता है, वर्षा जब होती है तब इस धरा पर जल की अनंत धाराएं प्रवाहित होती हैं। उनमें कुछ धारा ऐसी होती हैं जो एक सुंदर स्वच्छ नदी के साथ मिलकर के अंत में समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं। लेकिन उनमें कुछ धाराएं ऐसी भी होती हैं जो गंदे नाले के साथ मिलकर के अंत में कीचड़ हो जाती हैं और वहीं समाप्त हो जाती हैं। इस संसार में सबसे मुख्य बात यही है कि इस जीवात्मा को इस संसार में संग कैसा मिला। इस जीवात्मा को वह नदी मिली जो आगे जाकर के समुद्र में विलीन हो गई, या इस जीवात्मा को वह गंदा नाला मिला जो अंत में कीचड़ में जाकर के मिला और समाप्त हो गया। मुख्यतः बात यही है कि आखिर आपको संग कैसा मिला। एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी ऐसी है जो किसी स्त्री के हाथ में पड़ गई। स्त्री ने झोंक दिया उसको चूल्हे में, अग्नि हो गई, उससे फिर राख बनी, उससे फिर मैला धोया जाता है, झूठे बर्तन साफ किए जाते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ एक लकड़ी है जो किसी संत के हाथ में पड़ गई, किसी पंडित के हाथ में पड़ गई। उसने उस लकड़ी को मंत्रोच्चारण से शुद्ध कर दिया, देवता को निवेदन करने की योग्य बना दिया, हवन की समिधा बन गई, और उस समिधा से जो राख बनी उसको भभूति कहा जाता है। उस राख को सिर माथे चढ़ाया जाता है। एक लकड़ी है जो चूल्हे में झोंक दी गई, राख बनी तो उससे झूठन मांजी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक लकड़ी जो किसी संत के हाथ में पड़ी, हवन की समिधा बनी, उससे जो
राख बनी वह सिरमाते चढ़ाने योग्य है, वह पूजनीय है। उसी प्रकार जब आपको संतों का संग मिलेगा, आपका जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा, तो बहुत काल तक आपको सभी लोग याद रखते हैं, आपसे शिक्षा लेते हैं। हाँ? और कहीं कलयुग के चक्कर में आकर के माया में फंसे रह गए तो आप उसी राख के समान हैं जिससे झूठा बर्तन मांजा जाता है। ठाकुर जी की भक्ति, संत का संग श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया। प्रहलाद जी महाराज ने बाल्यकाल से ही, जब वह मां की कोख में थे, तब से ही सत्संग सुना। सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन करते घूमते फिरते थे।